कल की तस्वीरें जरा दिखाते हैं। जबरदस्त एक हम लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन विपक्षी सांसदों के साथ जो कल शाम की तस्वीरें हैं वो बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। शशि थरूर हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, खैर वो तो आपके साथ हैं, लेकिन आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी, कनी मोड़ी, सभी के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हो रही थी। कुछ तोहफा भी लोग दे रहे थे। आप वहां पर मौजूद थे, तो हमारे दर्शक जरा जानना चाह रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि वहां पर क्या बातचीत हुई। देखिए, दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबों ने अपने अपने अनुभव साझा किए, मैंने भी अपने अनुभव साझा किए, और ये चर्चा बहुत ही अच्छी हो रही थी। सबों ने भारतीय डिस्पोरा ने जो उत्साह दिखाया। अब अंजना जी बताएं कि लंदन में अगर 1000 लोग हम लोग को सुनने आए, हाई कमीशन के पीछे जो ट्रायंगल है, अगर डेनमार्क कोपेनहेगन में लगभग 500 सुनने आए, अगर बर्लिन में सुनने आए, अगर थिंक टैंक में टॉप थिंक टैंक के लोग उपस्थित हों, अगर सीनेट की डिफेंस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, अगर उनके लोअर हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी, वो तो बड़ी पावरफुल कमेटी है, उन सबों ने कहा कि सांसदों के साथ ये रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। और ये हमने प्रधानमंत्री जी को भी कहा, सबों ने कहा कि ये जो आपने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा है, ये बहुत ही सार्थक सोच है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। पीएम ने स्वयं कहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके बारे में विचार जरूर किया जाएगा। तो अच्छी बात हुई। और देखिए, कल जो मैंने देखा शशि थरूर को या कनी मोई को या सुप्रिया जी को या सलमान खुर्शीद को या आनंद शर्मा को, हम लोग सब टेबल पर खड़े थे, कोई बनावटीपन नहीं था, वहां राजनीति नहीं थी, भारतीय लोकतंत्र की सद्भावना और सहमति थी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, अपना आप दंगल कराइए, लेकिन मैंने जो महसूस किया, मैं लोकतंत्र का एक सिपाही भी हूं और एक उसको ऑब्जर्व भी करता हूं, भारतीय लोकतंत्र की सद्भावना और सहमति वो दिखाई पड़ा। और हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा दिल, उन्होंने कहा नहीं जाइए, और सारे सांसदों ने, ओवैसी हो या कोई भी हो, एक स्वर में भारत की बात की। यही तो अपना देश है, लोकतंत्र है। एक बात मुझे और आप कह दीजिए, हमने ये भी कहा कि पाकिस्तान लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र, इंसानियत, जमहूरियत और गुड ह्यूमन वैल्यूज को अगर जिंदा रहना है, तो लोकतांत्रिक देशों को एक साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद इन सबों के लिए नासूर है। और दूसरा हमने कहा, अगर मानवाधिकार की बात यूरोप करता है, ह्यूमन राइट्स की, तो क्या आतंकवाद से पीड़ित लोगों का ह्यूमन राइट है या नहीं? अगर वो